हमारे वीडियो शूटिंग वाले और जैन भी परोक्ष रूप से ये मानस यज्ञ में सभागिता निभावत हैं। आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी, ये गांव के जम्मू नर नारी, लड़का जवान और सियान, कोनो राम कथा सुने पर आए हुए मेहमान, आप सबके श्री चरण में श्री राम किंकर मानस मंडली नंदनी नगर अहिवारा विकास खंड धमदा जिला दुर्ग के समस्त सदस्य के तरफ से माथा टेके सादर प्रणाम। आप हमल्ला न्योता दे के मंच में मंचासीन कर दे, मंडली वाले मन के इच्छा पूरा कर दे। मंडली वाले मन मंच चाहिए, लेकिन सबसे बड़े बात गांव वाले मन तन मन धन और समय लगा के ये राम कथा के आयोजन ला पूरा करत हो। तो हम भगवान से निवेदन करें कि भगवान आप सबके मनोकामना पूरा करें। और इस भाव के साथ आओ चलथन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रचे रामचरितमानस के ओ कथा प्रसंग की ओर। जी हाँ, महाराज रावण जब सुन लेते पुलिया बंधा के, सेतु बंधा के, थर्रा के, बोले आज तक के सोचे रहे न सुने रहे, नदियां बंधा के, नरवा बंधा के, लेकिन समंदर बंधा के, सागर बंधा के, एला सुन के तुलसीदास जी शब्द लिखते हैं, महाराज रावण व्याकुल हो गए, अकुला गए, ऐसे लगे ये सेतु बंधा के तो मैं नहीं बाँचूंगा। अब वो बोलत बोलत 10 टन समुद्र के नाम न ले लेते। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते 10 इंद्री ले एक साथ नाम निकलते होकर, अब ओकर स्थिति बदल जाते। लेकिन एक चीज में पूछा, भगवान राम सेतु बांधी तेखर चिन्ह पर लोगन मन कतका प्रयास करते ओल देखे बर, लेकिन समाज में वो कई कार्य हुए तेकर तरफ ध्यान है। आओ चलबो, समुद्र है तो ओकर छोर अलग है, दिख छोर अलग है, और दोनों बांधना बहुत मुश्किल है। लेकिन पुलिया बंधा के तब बोले काबर पुल बांधेगी, सेतुल बांधेगी, शीतल पाए बर, शीतल मुक्ताए बर। आओ सबो भाव आपके बीच रखे के प्रयास करबो। अभी बैठे हो तो ये मंच वाले मन के और ये हमार सुनैया मन के सेतु के निर्माण होते के नहीं होते। सेतु माने पुलिया माने जेल नहीं नहा के सके तो नहाके के रास्ता बना देना, और ये काम भगवान राम करे। आज तक इंसान सागर में समंदर में पुलिया नहीं बांधे, भगवान बांधे। संसद में भी बात उठा था हमारे देश के, सही सेतु बांधे का नहीं बांधे। आप सब भाव आपके बीच रखबो कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हमारे पर भगवान रूठे नहीं है। आपके पटेवा में राम कथा कहे सुने के सुंदर शो सर, तो आप सबके श्री चरण में सादर नमन निवेदित करत पुनः आओ भजन के रख सर्वथन बोलिए लखन से रामचंद्र की जय।
लखन सिया रामचंद्र की जय। रे म पनी सारे निधा प पनी सारे निधा पध मरे रे प म ग रे ग नि सा। कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए। स्वाभाविक है जब कोई शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है और उसके रोने की आवाज सुनकर हम सभी खुशियां मनाने लगते हैं। इसी बात को बड़ी गहराई से श्री कबीरदास जी ने सोचा और लिख दिया। कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो शरीर को एक चादर के समान समझते हुए श्री कबीरदास जी कहते हैं चदरिया हरे चदरिया हरे चदरिया ओरे चदरिया हरे चदरिया ओरे चदरिया हरे चदरिया ओरे चदरिया हरे चदरिया ओरे चदरिया जीनी रे जीनी। जीनी रे जीनी जीनी रे जीनी ए राम नाम रस भीनी चदरिया। जीनी रे जीनी राम नाम रस भीनी चदरिया। जीनी रे जीनी अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी। अर्थात कैसे बनी है शरीर रूपी चादर, इसका निर्माण कैसे हुआ। अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे 9-10 मास बुनन को लागे। मूरख मैली की चदरिया। जीनी रे जीनी 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 के राम नाम रस भीनी चदरिया। जीनी रे जीनी ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया। ये भजन आप राग देश में सुन रहे हैं। कुछ अन्य रागों की छाया में इसमें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा। सुदामा ने ओढ़ी सुदामा 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 ने ओढ़ी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। राग केदार की छाया देखिए। सुदामा ने ओढ़ी सुदामा ने ओढ़ी चदरिया। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी
कान्हा रे नंदन परम निरंजन हे दुख भंजन कान्हा रे नंदन। राग माल का उसकी छाया देखने सुदामन उदित चलरिया हे सुदामन उड़ी चलरिया सुदामन उड़ी चलरिया सुदामन उड़ी चलरिया सुदामन उड़ी चलरिया प्रहलाद सुदामन उड़ी प्रहलाद सुदामन। राग काफी की छाया देखिएगा। अरे सुदामान उड़ी हरे चदरिया सुदामान उड़ी ध्रुव प्रहलाद सुदामान उड़ी ध्रुव प्रहलाद सुदामान। राग बसंत बहार की छाया देखिए। सुदामान उड़ी चलरिया ध्रुव प्रहलाद सुदामान उड़ी सुखद बसंत चलाता है। अब अंत में राग भैरवी की छाया देखिए। सुदामान उड़ी चदरिया सुदामान नैहर छोटुरी जाए नैहर छोटुरी जाए नैहर छोटुरी जाए नैहर छोटुरी जाए सोई परम पद पाएगा सोई परम पद पाएगा। जहाँ से शुरू किया था उसी राग देश पर वापस चलते हैं। ध्रुव प्रहलाद सुदामान ओढ़ी शुकदेव ने निर्मल कीनी दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो की त्यों धर दीनी चदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जी जीनी रे जी जीनी रे जीनी। लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार मनाय अगुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। वरना नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम चकर तारो वंदे वाणी विनायक। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन सिय रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा के रसिक धर्म अनुरागी श्रोता सज्जन उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणा में वास्तव में माता साथ मानस के मर्मज्ञ जानकार संगीतज्ञ लइका जवान और सियान जतका दाई माईमन बैठे हो आप सबके श्री चरण में सादर प्रणाम। और जिन मन खाए बर गए भोजन प्रसाद पाए बर गए ओखर श्री चरण में विशेष प्रणाम। काबर
जतका बेर हमार आए के ओत के उखर जाए के और ओत के बेर उखर खाए के और जब हमार शुरू होई गोठियाए के तब तुम्हार होई जाए के उखर होई आए के और तुम्हार होई खाए के। तब मैं पूछा था तो हमन का बच पाए के। तो जब का भी राजी तो एक बार जोरदार ताली चाहूं आप सबके। पुलिया बंधा गए समुद्र में, ध्यान चाहूं तू मन बैठे है तुम्हार मन के बीच में पुलिया बंधाई के ने में पूछा था। ये रामायण भी सेतु है, राम के नाम भी सेतु है और भगवान राम भी सेतु है। एक ठन आपसे बात पूछा था, पुलिया कहाँ बंधे जाते? जैसे नदियां है, नरवा है, तो एकर छोर अलग है, एकर छोर अलग है। अब ये बांधना थे दोनों छोर ला मिलाना है, तब ए पार के आदमी ए पार जाई, ए पार के ए पार जाई। ये पुलिया आए कि नहीं आए? अब एकर मतलब है सुन, ये बिना पुलिया बांधे ये दोनों छोर ला मिला सकता हो का नदिया के? नहीं मिला सकता। तो इसने गांव में यहाँ बैठे हुई कतको आदमी, कतको माई लोगिन बैठे हुई जैन मन एक दूसर से नहीं बोला थे। अब मैं नहीं जाना कौन नहीं बोला थे, लेकिन ये बता गांव में होती घर में रहते थे एक दूसर से नहीं बोले, कई जन सास बहू मन नहीं बोला था। तो ये चीज मैं पूछना चाहता हूँ, वो मन नहीं बोला थे माने उकर दोनों के बीच में पुलिया नहीं बंधाए। लेकिन रामायण में आए तो कथा वह ओती बैठ के सुना थे, ये एती बैठ के सुना थे, माने पुलिया बंधाए कि नहीं बंधाए। तो रामायण भी पुलिया है कि नहीं है? और एक चीज थोड़ा सोचू, ये पुलिया ला सेतु ला भगवान राम काबर बांधी, काबर ना आवाज नहीं आना चाहिए। अब सुना था नहीं, जे नूट के चल देते नूट के चलते, बैठे थे मन नहीं, बैठ बैठ के बिकट सुना था। लेकिन तुम्हार ऊपर रामायण बैठी तब मजा आई, बैठे भर में नहीं अच्छे देती देती है वो होती चल नया वो मन खा खात हो ही। मैं कथल कैसे काम हो सोचल पड़ा था। तो एक चीज से शुरुआत करत हमें, माने भगवान राम के नाम सेतु ये पुलिया है। राम के नाम नहीं होती तब पुलिया बंधाती का नहीं बंधाती। एक पत्थरम रा लिखा है, दूसरा पत्थरम माँ, और दोनों जाके जुड़ जाए तो हो जाए राम। ताप सब कल राम राम का मैं शुरुआत करत। अभी संकेत करी हमर भाई है संचालक भाई, प्रश्न पूछे रही से के दिन बाद तो बताए 6 बार राम के राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुबीर विरह राव गयो सुरधाम। 6 तो मोला कांड मिले 6वां, ध्यान चाहूं। और चौपाई नंबर 5 और याद रखबे ए में रावण है ते नहा 10 बार समुद्र का नाम ले बंधागे, समुद्र बंधागे, फिर के जल निधि बंधागे, वन निधि बंधागे, नीर निधि बंधागे। 10 बार रावण नाम ले ओकर मुंह नहीं बंधाई और संयोग से 10 बार नाम ले एक जन के गुरु जी नहीं 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 ओकर 10 मुड़ है और 10 मुख से एक साथ बंधागे तो 10 ठन समुद्र के नाम लिख ली। और संयोग से आज तारीख के तारीख के 10 और रावण के मुड़ी के 10। और याद रख दे एमा समुंदर के नाम के बार ले और जेखर 9-10 पुर के दिन बाची। याद रखो दशरथ भी 10, रावण 10 मुख, लेकिन इकर जीवन में कौन 9 आना चाहिए 9। और भगवान राम का बात है नवमी के आते, रामनवमी मनाया कि नहीं मनाया?
बोलिए लखन से रामचंद्र की। ध्यान रखो ये रामायण है ना, पूरा गणित है 9 और 10 के, एवं 10 बार नाम ले। मैं शुरुआत करत हूँ, आप मन के ध्यान चाहूँ और मोर हिसाब से नहीं। आज मैं पटेवा पुलिया नहीं बांध सका, काबर में न इसे सप्पड़ में पड़े हैं। जतके बेर तुमन ला खाना खाना है और मोला झेलना है, तुम अनवती झेलू अवैया जवैयल में झेलू। भाई आधा उठ के जाई, आधा आई फिर जाई, तो झेले ही दिनों काहे। तो मैं एक एक करने के बाद मैं शुरुआत करता हूँ। 10 चारों तरफ समुद्र और बीच में रावण के लंका, और एकरे से दिन निश्चिंत रही से कि समुद्र है दिन कबू बंधाने वाला नहीं है। निश्चिंत रही से रावण है, ये दोनों मितानी रही से। काकर काकर मितानी, रावण के उस समुद्र के मितानी। वो जानत रही से कि समुद्र ला कोनो बांध नहीं सके, और बांध नहीं सके माने लंका में कोनो आक्रमण नहीं कर सके। और पता चल के समुद्र बंधा गए तब मुंह खुल गए ओकर। और एक चीज मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक ठन पढ़े हम ये ताजमहल ला कौन बनाए बेटी, ये ध्यान दो तुम लेती देखना है। मैं टीचर हूँ, बताओ अतका झन में एक एक झन ला देख के कारोबार कर सकत, लेकिन उठाई बैठे दिमाग काम नहीं कर। देकर से मैं शायरी बोलता हूँ। लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं, लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं। आदमी अच्छा है पर वक्त बुरा होता है, कहाँ करें किसे करें शिकायत अपनी, जो तकदीर में लिखा है वही होता है। अभी दे तिलावत जाही होती जावत जाही। मैं दोनों रास्ता देख के आया हूँ, कतिल ओलियावा थे और कतिल निकला थे। जी जी जी, तो एक बात कहना चाहता थे, फिर सुनो। ताजमहल ला कौन बनवाए? जोर से बोलो, कौन बनवाए? शाहजहां। काबर बनवाए? मुमताज महल के याद में बनाए। बढ़िया बोली से, अपन बेगम के याद में। हाँ, ये बेदम बात करे बेगम की। एक चीज में कहा था, ये बता, ये ताजमहल बनवाए थे ना, कौन बनाए बोले? शाहजहां। अब ये लाऊ बता, ये पुलिया ला जिन श्रीलंका और भारत ला मिलाए वाले समुद्र वाले पुलिया कौन बनवाए? जोर से बोला। राम जी। ये तिल बोली, कौन बोली से? राम जी कही के तू मन कहा था राम बनवाए, लेकिन यह के संसद में नेता मन उठाए रही से का वो पुलिया राम बनवाए। याद रख बे, का वो पुलिया राम बनवाए, वो सेतुल राम बनवाए। और यदि बनवाए कौन इंजीनियर ओकर नक्शा बनाए, और कौन कौन कर्मचारी कतका लगी। आज के नेता मन के भी पाँव परत हो, इंजीनियर मन के पाँव परत हो, ओ मन भी पुलिया बनवाते और उद्घाटन के पहले बोहा जाते। उद्घाटन नहीं हो रहा है पुलिया के, पुलिया बोहा जाते। कैसे बोहा गए? परसेंटेज में गए। एक ये बात ला कहना चाहता हूँ, इतिहास में मुमताज महल के याद में शाहजहां पुलिया ताजमहल बनाए थे, याद है। लेकिन इतिहास में राम सीता लाए बर पुलिया बनाए थे, लोगन मन याद नहीं करे। जबकि मुमताज महल खत्म हो गए और सीता जिया थे, और ओला लाना है तब पुलिया बनाना है, और उद्घाटन में भगवान शंकर ला बुलाना है। काबर कैसे में कथा का समझ में नहीं, कैसे कथा का बस आप मन के वही और जवई बीच में फिर भजन शुरू करवाऊं, चिंता करे बात नहीं है। तो याद रखो, अब ये पुलिया है नहीं, तेल भगवान राम बनवाए।
लोगन मर गए थे, संसद में बात उठी थी, इस सेतु को किसने निर्माण करवाया? राम ने। ये राम सेतु है? बोले हाँ राम सेतु है। वो मन की इस राम सेतु है, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। तो एक जन वहाँ बैठे रही तीन के, चल राम सेतु नहीं बनवाए, तू मल्ला भगवान बनाए कि नहीं बनाए? वो आदमी की भाई तू मल्ला नहीं कहा था, बोला बनाइस कि नहीं बनीस? बोले हाँ बनाए हैं। तक ये बता, यदि वो राम तोला बनवा है तो राम सेतु भगवान बनवा किसे? राम से तू है तो राम सेतु है, कहने की जरूरत नहीं है। तो अब सेतु निर्माण हो गए, रावण की स्थिति गंभीर हो गई, 10 मूल एक साथ शब्द लिख लीजिए, बंधा गए। अब बंधा के माने का पुलिया बंधा गए, तब रावण बचने वाला नहीं, इसे वो लगी। तो तुलसीदास जी लेकिन 2 नंबर 5 एक बार पढ़ देता हूँ, अब भजन की ओर अग्रसर हो। शब्द लिखते तुलसीदास जी बढ़िया, बांधियो। बोले का बंधा गए? तो शब्द लिखे, वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, बारिश, सत्य। ऊपर में लिखे बांधियो, बंधा गए। बोल भरोसा नहीं हुई, काबा सब बंधा जी, लेकिन पुलिया नहीं बंधाए। ये पुलिया का है देहा अभिमान के समुद्र। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखे, सब ला बांधे जा सकते, लेकिन अभिमान ला बांधना बहुत मुश्किल है। तो ये रावण के अभिमान रही से अग्रस्थिति फिर लिखी, तो ही निधि और एक कंपति उदधि पयोधि नदी 10 नाम लिस। आप भजन के बाद पुनः चर्चा करबो। बोले लखन से रामचंद्र की जय। जत्का जल उठ के जाना है, उठ के जा सकता है। कावन में ये समय पड़े हो सब पर में। जी जी जी, ओती लागे जत्कल जाने तेन जाले जल भज। रामचंद्र की जय। मैया मोरी, 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 मैया, मैया मोरी। कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी। अब कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और गोपी आ जाती थी शिकायत करनी यशोदा के पास, और मैया कन्हैया को गुस्से में बुलाती और पूछती, कन्हैया ये क्या करके आए? तो कन्हैया बड़े भोले बन से कहते थे, माँ मत सुनना, ये तो सब बहाना बना के आई है मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने घर में माखन चोरी किया है और माँ ने देख लिया। बस अचानक माँ पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायो। चाटिल हल्का बढ़वा चाटिल। मैया मोरी मोरी मोरी, मैं नहीं माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। इस भजन में क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, क्या पारदर्शिता है, आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया है और माँ ने देख लिया है। अच्छा, माँ ने पूछा तो मुख से निकल गया, मैं नहीं माखन खाया। तो कन्हैया ने सोचा मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते कि नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए माँ को, ऐसा समझाया कि अंत में माँ ने कह दिया, हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे, माँ ये तुमने सोचा कैसे मैं माखन खा सकता हूँ? तुम्हें तो पता है कितना छोटा सा बालक हो, सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती।
भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुवन मोही पठायो। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुवन मोही पठायो। चार प्रहर मैं बंशी बट भटक्यो, साँझ परे मैं घर आयो। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस पंक्ति में दो समय का वर्णन हुआ है, पहला भोर और दूसरा सांझ। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलग अलग समय के अलग अलग राग होते हैं, यहाँ तक कि मौसम तक के राग होते हैं। मौसम बदलता है, स्वर बदल जाते हैं। तो भोर सुनिए भोर के राग, राग भैरव, और सांझ राग मन कल्याण। मेरा प्रयास है शायद आप सबको समय का आभास होगा। भोर भयो भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुवन मोही पठायो। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुवन मोहे पठायो। समय बदला, सुर बदल गए। चार प्रहर मैं बंशी बट भटक्यो, सांझ परे आयो। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब न चलाइए तर्क, कन्हैया ने दूसरा तर्क दिया। कहने लगे माँ ये तुमने सोचा कैसे मैं माखन खा सकता हूँ? तुम्हें तो पता है कितना छोटा सा बालक हूँ, छोटे छोटे हाथ पैर मेरे, और माखन की मटकी कहाँ ऊपर टांग के रखी है। मैया मोरी मैं बालक बहियन को छोटो 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 मैं बालक बहियन को छोटो। ये जी को किस विधि पायो, ये जी को किस विधि पायो। माँ मुस्कुरा दी, कहने लगी कन्हैया क्यों बातें बना रहे हैं, ये जो मुंह में माखन लगा है वो कैसे लग गया। अब कन्हैया ने सोचा अरे फंस गए, भूल हो गई, तुरंत उत्तर दिया मैया ये बाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये बाल बाल सब बैर पड़े हैं, पर बस मुख लपटायो। सुन मैया मोरी मैं कब माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं कब माखन खायो। अब कन्हैया ने माँ की खुशामद शुरू की, थोड़ी तारीफ करना शुरू किया, सोचा माँ प्रसन्न हो जाएगी तो क्षमा कर देगी। तो देखिए कन्हैया माँ की खुशामद कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। अरे हाँ मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे हो मेरी मैया सुंदर सुंदर, मेरी मैया प्यारी प्यारी, मेरी मैया कैसी न्यारी, मेरी मैया अरे हो मेरी मैया, अरे हाँ मेरी मैया, ओ मैया तू जननी
मैया तू जननी मन की अति भोली, इनके कहे पति आयो री मैया मोरी, इनके कहे पति आयो। अब कन्हैया ने थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे माँ ये लाठी और कम्बल तुमने दे दिया है और सुबह से शाम गाय चराने भेज देती हो, अब ये बस वापस लो, मैं ये काम नहीं करूंगा। मैया ये ले अपनी लकुटी कबलिया, ये ले अपनी लकुटी कबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। विशेष बात होगी, कन्हैया का गुस्सा भी माँ ने सह लिया। अब कन्हैया ने अंत में ऐसी बात कह दी कोई माँ नहीं सुन सकती। कहने लगे माँ ये माखन की तो बात ही नहीं है, ये माखन का तो केवल तुमने बहाना लिया है, आज तुम्हारे मन में क्या है ये मैं जान गया। मैया मोरी मैया जी तेरे कुछ भेद उपजी है, जिये तेरे कुछ भेद उपजी है, तूने मोहे जानो परायो जायो। संयोग से बात भी तो सच थी, जन्म तो देवकी ने दिया था, पाला तो यशोदा ने था, और आज कह दिया तूने मोहे जानो परायो जायो। और जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात माँ कैसे सुन लेती। सूरदास तब हंसी जसोदा, सूरदास तब हंसी जसोदा, और कंठ लगायो, नैन निर्भरियायो, नैन निर्भरियायो। कन्हैया कन्हैया तैन ही माखन खायो, ओ लल्ला मोरे तैन ही माखन खायो, ओ लल्ला मोरे तैन ही माखन खायो। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के कंठ से लग के आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं कि माखन खाया है, और अब कन्हैया ने देखा कि माँ तो मान गई है, झूठ बोलने से क्या फायदा। तो चमत्कार देखिए शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया है कि हाँ मैंने माखन खाया है। सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। रे माखन खायो, 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 सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन खायो। लखन सिया रामचंद्र की जय। आप पुनः कुछ समय चर्चा समुद्र के बंधे के पश्चात रावण ने पता चली कि समुद्र बंधा गया। तुलसीदास जी महाराज लोग को पूछे ना आप लिखू का, तो चौपाई तुलसीदास जी लिखते श्रवण सुनत बारिधि बंधाना, बोले का समुद्र बंधा गए। तो तुलसीदास जी तुरंत पे लेकिन 10 मुख बोली उठा कुलाना, एकदम ना कुला गए, 10 मुख बोली का बंधा गए। फिर दूसरा चौपाई में दूसरा लाइन में लिखते सही बंधा गए। अब समुंदर बंधा गए तो लंका आए पर कोनो लाभ तकलीफ होने वाला नहीं है। माने राम अब
लंका में अपन सेना सहित आक्रमण करही, बंधा के का ये पार सेना बना गे सीधा सीधा। और हमार गुरु जी बढ़िया कहें ये हरे रावण के व्याकुलता, बोले 10 मुख से बोली 10 मुख बोली उठा अकुलाना, 10 मुख 10 मुख से बोली एक साथ। और आदमी जब न बोले और आखिरी में कैसे लगी सही बना गए माने वो समय बोला आह जैसे लग गए, माने अरे ऐसे नहीं होना रिस हो गए। तो रावण लगी अब मैं बचने वाला नहीं हूं। काबर मोर दोस्त जब बंधा गए, अब विभीषण जब होती चल दी तब मैं बाँचू कैसे। मोर भाई तक गए, अमितान तक गए, जेकर भरोसा में रहे तौनो है। तो तुलसीदास जी महाराज जी में लिखिन बोले सबसे पहली नंबर में बोलिस का बालियो बन निधि, बन निधि, नीर निधि, ये समुद्र मन के अलग अलग नाम है। भले आप लगी ये पर्यायवाची शब्द है। हमार औ महाराज जी के 10 मुंह से नहीं 10 इंद्री व्याकुल हो गए ओखर रावण के। और 10 इंद्री जब व्याकुल हो गए, एक समय वो 10 सहयोग करत रही से 10 सिरे रावण के 10 मुड़ी, और ये 10 है तेना ओकर मुड़ी बैलेंस नहीं बनावा। एक चीज में पूछा था आप मन ला काबर कोनो उठा था कोनो आवा था कोनो जावा था, स्थिति देखा रावण के 10 सिर 10 मुड़ी और 10 सिर है तेन सामान्य नो है। हमार गुरुजी का है वो का है तो बोले वो 6 शास्त्र और 4 वेद हरे अते खरे, लेकिन भी 6 4 10 और एक बाद भी ओकर बैलेंस नहीं रही से। माने वेद के ज्ञाता 6 शास्त्र के जानकार जेकर मुड़ी 10 है तो ग्रंथ 10 है तेन वो जानते। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आवे, रावण बनाने वाले मन जब भी रावण बनाही दशहरा दिन 10 मुड़िल बनाते, लेकिन ऊपर में गधा रख देते। तब मैं पूछता हूँ ये बताओ वो 10 सिर रावण के जन बना है तो वो जन कलाकार है बनाने वाला तेल भरोसा नहीं जमे का वो 10 मुड़ी गई के और ऊपर ले गधा रखे का जरूरत। तो कि बुद्धिमान कितना भी हो लेकिन आपके अंतःकरण में दिल नहीं है, हृदय नहीं है। 6 शास्त्र 18 पुराण और एक बाद 4 वेद सब ला जान, लेकिन तोर मेरे दिल नहीं है, चोरी करा था तो वो कोई काम के नहीं है। ये स्थिति महाराज रावण के कोनो पूछिन ऐसे गधा रावण के मुड़ी में काबर बना देते। तो हमारे किंकर जी और राजेश रामायण जी का शब्द बढ़िया बोला है, बोले कैसे तो वो कहे मान ले गधा है और गधा में 6 शास्त्र लाद दे, 4 वेद लाद दे और एक बात का तो वो कही चाहे गंदगी लाद दे, गधा के जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। बोला भार ढोना है माने भार ढोना है, वो इसने बुद्धि तो है दिमाग तो है, लेकिन दिमाग के बाद ये दिल में तोर बात नहीं उतरे तो कोई काम के नहीं। और 10 इंद्री से महाराज रावण पहली नंबर बोली बांधियो बन निधि नीर निधि। ये बन निधि कैसे दादा माने बन के निधि, नीर के निधि। नीर माने पानी, पानी के पूरा समूह उहिल कहते सागर। और बन निधि एक बन से ही समुद्र बनते, याद रख दे। समुद्र बने नहीं तो आप एक डर पहाड़ मिली वो डर पहाड़ मिली, और पहाड़ से भी नीचे न जंगल है तेन में से पानी आते। और एक चीज जंगल है कटावत जाही तब पानी कौन डर ले आई। बने निधि काबर पहली तुलसीदास जी लिखे, दूसरा नंबर में नीर निधि, सबसे लास्ट में नदी
एक एक ठन नाम ले लेवत गीत बांधी और बन निधि। और भगवान राम भी नहीं, सबसे पहली बन गीत जंगल गीत। आज के राजा मन की घरे बैठे राम राज्य आ जाइए, जबकि भगवान राम किस नहीं, जब तक के वन में नहीं जाबो तब तक के राम राज्य नहीं आने वाला है। अभी वन व्यवस्थित नहीं है, जाने जंगल काटे जाते, लकड़ी के अजीब स्थिति है। अब जब जंगल कट जाही तो पानी ढंग से गिरने वाला नहीं है, अब पानी ढंग से नहीं गिरी तो समुद्र रहने वाला नहीं है, और ओकरे से सब जुड़े हुए हैं। अब भगवान राम एकरे से थी बन गीस जंगल गीस, एकरे से बन गए। मानस में एकरे से थी तुलसीदास जी लिखिन, ये दोहा है तेन समुद्र के 10 पर्यायवाची रावण के मुंह से बोलते, लेकिन ये बोलते तो उन्हें होकर जीवन के सबसे बड़े घटना है। आज तक रावण व्याकुल नहीं हो रही से, आज तक रावण परेशान नहीं हो रही से, लेकिन आज रावण एकदम परेशान है। मोर 10 सिर है, 10 नदिया के नाम है, और संयोग से आज तारीख 10 है, मतलब प्रसंग में मिले दोहा नंबर 5 है। अब 5 डबल कर 10 है चोही, ये 5 तत्व के शरीर है, तेन में 10 इंद्री है, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, कुल मिला के 10 इंद्री। और जब इंद्री मन 7 दिल छोड़ दे, ये इंद्री मन नाक कान आँख सब एक से बताते नहीं सियान मना, बोले एक एक ठन तो संकेत करते तोर शरीर के कोनो अंग, कान कम सुनाई देली, आंखें कम, तो निश्चित ते बचने वाला नहीं है। तो रावण के भी स्थिति है, जब रावण अपन 10 मुंह से व्याकुल होके एकदम जब नाव ली समुद्र के, तो ऐसे लगी अब रावण के दिन पूर गए। तो आओ तुलसीदास जी महाराज एक से संकेत करीस कि यदि समुद्र बंध के तो रावण बचने वाला नहीं है, कबर समुद्र बंधाने वाला नहीं। आज भी हिमालय के तरफ से कोनो आक्रमण नहीं कर सका हमारे देश में, पहाड़ ऐसे पर्वत ऐसे है जिन हमारे देश के सुरक्षा करते, वो इसने रावण के लंका रही से नहीं, चारों तरफ से समुद्र में घिराई रही से, और समुद्र में घिराई रही से तो कोनो डर ले रावण ऊपर आक्रमण नहीं कर सकत रही। लेकिन अंत में एक शब्द बोलो में विनय पत्रिका तुलसीदास जी लिखी से काय समुद्र देह अभिमान है, वो समुद्र है। और देह का अभिमान रावण के जीवन में था, और देह का अभिमान जब समाप्त होने लगा, एक जन अब अभिमान ला तोड़वाए बर तैयार है, एक जन अपन अभिमान ला और कुछ करे बर तैयार है। कान से तेन धनुष के पूजा करत है, और राजा जनक के तेन धनुष ल तोड़वाए बर तैयार है। ये धनुष कौन है? तो अहंकार है। ओती बर पूछिस वो धनुष कौन है? अहंकार है। तो एक अहंकार के पूजा करत है, और एक अपन अहंकार ल तोड़वाए बर तैयार है। जब अहम टूटी अहमता ममता, तब श्री सीताराम के विवाह हुई, अन्यथा होने वाला नहीं है। एक से हमारे गुरु जी बढ़िया चीज, ये पुल है, ये पुलिया है, तेन है, ये राम जी ही बांधते, आज तक कोनो नहीं बांधे। मोल शंकराचार्य जी के एक बात आवत है, बात ला पूरा कर देते। जब समुद्र ला बांधना रही थे ना, वो समय का करे जाए जामवंत मेरे चर्चा हुई। तो किस अभी कौन आए यहाँ? विभीषण आए मंत्री के रूप में। तब विभीषण ला पूछे जाए ये समुद्र कौन है? तो बोले ये तोर कुल गुरु है, ते कर से ते भगवान से प्राप्त, भगवान लकीस ते अनशन कर व्रत कर पुलिया बंधा जी ते पार ले ऊपर नहाक जग। ओतके में लक्ष्मण खड़ा हो गए, बोले सुन ऐसे पूजा करे से, अनशन करे से, हड़ताल करे से समंदर जगह देने वाला नहीं है। तो का करबे? लखन लाल जी मेरा तुरंत खड़ो की सोसई सिंधु करई मन रोसा, देव देव आलसी पुकारा। तो हमारे शंकराचार्य जी प्रभु की एक रावण के भाई है और एक राम के भाई है, दोनों के विचार के पुलिया नहीं बंधी, तो ये पुलिया बंधने वाला नहीं है। अब एक से 3 दिन तक के भगवान राम और अनशन करी, हड़ताल करी, विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती। अब बोले राम सकोप तब भय भी न होए न प्रीति। ये समुद्र भी जड़ है,
ये रास्ता देने वाला नहीं है। तेकर से ती का करी सो मालूम, समुंदर से किस धनुष में बाण चली जब तो सोखू, लेकिन 3 दिन के बाद चौथैया दिन माने हम मान लेबो पहला दिन काए तो सोम मंगल बुध और एक बाद गुरुवार के समन्वय करते। और एक से मानस में लिखित तुलसीदास जी महाराज पुल बांधना, और आज के समाज में पुल बांधना आदमी और आदमी के बीच में पुल बांधना चाहिए, सास और बहू के बीच में पुल बांधना चाहिए, बेटा और बहू के बीच में पुल बांधना चाहिए, श्रोता और वक्ता के बीच में पुल बांधना चाहिए, माने दोनों के विचार मिलना चाहिए, तब जाके वो पुल बंधी, अन्यथा बंधने वाला नहीं है। लेकिन रावण के जीवन के सबसे बड़े समस्या ये कि आज पुल बंध गए, अब पुलिया बना के समुंदर बना गए, तक इस अब राम आक्रमण करी में बचने वाला नहीं है। रावण परेशान है और 10 मुख से निकली एकरे से तेल की, अब ये बचने वाला नहीं, से रावण के जी में जनागे ऐसा कहना है। तेकरे से शब्द लिखे बनियो बन निधि, ये बन से जुड़े समुद्र, नीर निधि और शब्द लिखते बोले नीर माने का निराकार, नीर माने का पानी। तुलसीदास जी पंपापुर में एक बढ़िया चौपाई लिखते, बोले बढ़िया, बोले का पुरैन सघन ओट जन बेगिन पावई मर्म, और माया छन्न न देखे जैसे निर्गुण ब्रह्म। ये नीर से ईश्वर बना है, नीर ही ईश्वर है, और जे नीर छिर विवेके की तन का है, माने जन दूध और पानी अलग कर दे, बोलत कबू कबू ये आनंद आते। एकर से थी मान ले कहीं पक्षी आगे हंस और दूध लपी ली और पानी छोड़ दी तो हमार का काम आई। तेकर से ती निवेदन करत तुलसीदास जी संकेत करिस हमार आपके जीवन में ये नीर के बंधाना, नीर निधि और शब्द लिखे जल्दी सिंधु बारिश 5 हो गए, और एक बाद तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नंदीस, कुल मिला के 10 समुद्र के नाम लीस, और ये मिल के समुद्र बंधा गए जिन पानी से बने। और पानी से बने माने समुद्र ला कोनो आदमी नहीं बनाए, मैं ध्यान चाहूं, नदिया ला कोनो आदमी नहीं बनाए। एक दिन बहुत राजेश शर्माणी जी बने विरोध में कहा, अंत में वो बात ला कही दो, बोले ये बता सब कहते ईश्वर की प्रभुता है, तो एक जन की एक खुदा की खुदाई कहाँ है? खुदा है तो उसकी खुदाई कहाँ है? तो वो संत रीतेन की कल तोल बताऊं मैं, आबे खुदा के खुदाई कहाँ है? तो वो जंगल में लेगी, अगले दिन नहीं था, और जंगल में लेके कहाँ करी? बोले पहाड़ जंगल में से रह गई पहाड़ी एरिया में, और इतनी बार नदी बोहे रहा है तक एक खुदा की खुदाई है। देख ये नदियल कोनो नहीं खोदे, नदियल खोदे थे कौन खुदाई करे? ताकि बड़ा मजाक करे, ये खुदा की खुदाई है। तो ये बोली का तोर दादा खोदे है, तो ये प्रकृति है, अब प्रकृति ने नदी दिया है, प्रकृति ने समुद्र दिया है, समुद्र को बांध ले। और निवेदन करत हूँ, अब समुद्र का जल स्तर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बर्फ जमा है पहाड़ों में धीरे धीरे पिघल के समुद्र में आ रहा है। इसका मतलब है समुद्र में भी जल स्तर बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे बाहर फैलेगा। लेकिन गांवों में जल स्तर कम हो रहा है। हमारे गांव के तरफ ना गांव अभी पानी पर तकलीफ पावत है। अब एक चीज और कहना चाहता हूँ, समुद्र के है लेकिन समुद्र के जल पीने लायक नहीं है, उसको कैसा शोधन करके पिएंगे। लेकिन एक जन बहुत की अगला विश्व युद्ध होने वाला है ना, तेना तेल भर नहीं हुए, सोना चांदी भर नहीं हुए, देश भर नहीं हुए, पानी भर अगला विश्व युद्ध हो ही। सब आदमी पानी पर बहुत तकलीफ पाई। तो मोर निवेदन है पानी के सदुपयोग होना चाहिए। और एक से सब नदियां जाके समुद्र में मिलते, लेकिन समुद्र में बाढ़ आने वाला नहीं है। कथा पर भी तुलसीदास जी महाराज वाल्मीकि में भी यही बात की, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिराना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गिरी।
एक कान को भी समुद्र बनाइए। कथा सुनने का और कथा कहने का तरीका बदल चुका है। आज लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। उस प्रसंग को यदि कहोगे सुनने के लिए तैयार नहीं, समुद्र कैसे बनेगा? और एक बाद नदिया जाके समुद्र मिली, पानी भी मिल गए वहाँ, और अस्तित्व तो खोआ गए। अब यहाँ समुद्र बना गए, तो ये बंधना, ये देहाभिमान का समुद्र है। और जब तक रावण का अभिमान खत्म नहीं होगा, ये शुरू है खत्म हो, तब तक रावण मारा जाने वाला नहीं। ये हमारे जीवन का मोह है। इन्हीं भावों के साथ आइए भजन बोल लखन से रामचंद्र की जय। चलो ले नहीं आए आ तो गए लगन पूरा ला दो। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। यहाँ से विद्या मिलते तो उन्हें ला भगवान है तेल ला विश्वामित्र जी महाराज विद्या दे। और मेरे तुलसीदास जी बढ़िया शब्द लिखे, वन निधि। लड़का मन साइंस में बढ़िया पढ़ते, यदि जंगल नहीं रही तो समुद्र नहीं रहने वाला। समुद्र के संबंध थे पानी से। और एक से देखिन पेड़ पौधा है ना, तब पेड़ पौधा है जंगल के, तो सबसे बड़े कार्य करते पानी के माने मिट्टी के कटाव रोकते। दूसरा प्रकाश संश्लेषण के क्रिया करते नहीं, तो एक घटना होते का, तो बोले जमीन के नीचे के पानी ला शोषित करते हुआ ऊपर लाते। और एक बाद जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते तो ऑक्सीजन गैस देते, माने प्रकृति ला वो सुंदर बनाते, पर्यावरण ला व्यवस्थित करते। तीसरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होते पानी लेते, और पानी पेड़ पौधा के पत्ता तक नीचे में छिद्र है, ओकर से भी पानी के वाष्पीकरण होते, और वाष्पीकरण होके ऊपर जाते बादल बनते। समुद्र के भी पानी शोषित होते, सूर्य के प्रकाश से ऊपर जाते, और ऊपर जाके क्या होते फिर नीचे आते और जमीन में गिरते, और एकर से फिर से पानी मिलते। ये चक्रण चलत रही नहीं, तबे प्रकृति में व्यवस्थित रही। भगवान राम जंगल से एक चीज कही दो मैं, कोनो भी एक घटना गड़बड़ कर दी। मोर नवा नवा नौकरी लगे रही से टीचरशिप में, मैं बताता हूँ गुरुदेव। और ट्रेनिंग में मैं कह रहा हूँ डोंडी लोहारा, और डोंडी लोहारा में एक चर्चा हुई। एक टीचर बहुत बढ़िया प्रश्न पूछी, बोले जैसे का जंगल है, तो जंगल में का है, पेड़ पौधा है, भालू है, शेर है, चीता है, हिरण है, और यहाँ सब पेड़ पौधा सब चीज है। तो एक काम कर, वहां के शेर ला हटा दे जा। काबर शेर है रहते नहीं, तब छोटे पशु मन ला खा जाते, जैसे हिरण ला खा जाते। अब हिरने भर ला का कर दे जाए, एक टापू बना दे जाए, केवल हिरण भर ला रखे जाए, तो हिरण मन सुखी से जी, और शेर मन रहते तो खा देते, ओकर संख्या कम हो जाते। श्रृंखला है ये श्रृंखला, इसको हटा दिया जाए। तो बताइए कुछ दिन के गे बाद शेर ला हटा दी, भालू ला हटा दी, हिरने भर ला जंगल में रख दी। और कुछ दिन के बाद ना, कुछ साल बाद पता करी कि वो एको ठन हिरण नहीं है, सबो मर गए। जबकि शेर तक नहीं है, कोई दूसरा पशु नहीं है, हिरने भर है। लड़का मतलब पूछे जाए, मैं पूछा था कुछ जैसे बोला अपन गुरुजी पूछे रही तैसने, जब वहाँ हिरने हिरन रही से शेर ला भी हटा दी, हिरन ला नहीं खावाते, तब वो सबो हिरन कैसे मर गए? ये प्रश्न पूछे, सब टीचर मन परेशान हो गए। जाने तब बोला बात याद है, इस जेल में कहे, और एक बार में बोल गुरुजी उठा ली, मैं कह एकर से थी हिरने हिरन रहीस नहीं, तो हिरन मन के संख्या बढ़ गए, और हिरन मन के संख्या बढ़ गए, तो वो मन सब का करे भाई, हिरन भी अपन अपशिष्ट पदार्थ छोड़ाते हैं तो सब करते। और जब वहाँ बीमारी हुई तो एक हिरन के बाद सब, और सबो हिरन अपने अपन खत्म। एकर से थी निवेदन,
समुद्र के कार्य समुद्र करे, वन के कार्य वन करे, और एक बाद सब व्यवस्थित प्रकृति रही तब हमन सही रहीबो। और दिनों दिन प्रकृति बिगड़त है, तेकर से देखिस हमन भी सही रहने वाला नहीं है। तो रावण है राज करत रहीस नहीं, तेन अपन मितान समुद्र के भरोसा में, ये राजा सागर वाले समुद्र। और एक चीज आऊ बहुत बढ़िया, एक दिन समुंदर ला पूछे ते कैसे बंधा गए, ते कैसे बंधा गए बता, तो कि ये जल है वो भी ईश्वर है, और दूसरा में ईश्वर है जल है तब मैं हूँ। अब अभी तक तो ते मोर साथ देते रहे का, ते बंधाते नहीं रहे रावण जी, ते अभी तक नहीं बंधाते रहे, मोर साथ देते रहे, अब कैसे होकर साथ दे दले। तो कि सुन, जब चंद्रमा पूर्णिमा के आते तब प्रकृति में परिवर्तन होते, तो का किस मालूम, पूर्णिमा में समंदर के जल है ना ऊपर में उठते पूर्णिमा में। और एक बात किस काला पाएबर, तो किस भगवान ला पाएबर, रामचंद्र ला पाएबर। और आज नहीं वो में ज्वार भाटा होते जे हमन लहराऊ ये ते बात करतन। और दूसरा में किस आज जब स्वयं भगवान रामचंद्र आगे है, तो वो किस आज का दिन ले कब तक बोले, जब तक के राम नहीं आ रही से तब तक रावण के साथ देते रहे। अब राम आगे, अब भगवान डर रहूं, राक्षस डर रहने वाला नहीं हूं। और एक चीज और बोले, मैं यदि भगवान से आज नहीं बंधाए, अब भगवान के सहयोग नहीं करे, तो निश्चित है मोर जीवन निरर्थक हो जाई, बेकार हो जाई। और एकर से दी बंधाओ के बोले कैसे, चाहती तब भगवान राम नहीं धनुष में बाण चढ़ा देरी से पूरा पानी सोख दी थी, अगस्त ऋषि पी गए। लेकिन आज मैं एक कर सकती कि भगवान से प्रार्थना करें, मैं आप ला जगत हूँ, बस निवेदन है आप पानी मोर सोखो जन। एवं कई प्रकार के जीव जंतु है, और जीव जंतु में सब मरही, और समुद्र से बहुत जन के जीवन चलत है, वो समाप्त हो जाई। मछली का व्यापार चलत है, लोगन मन के जहाज में आना जाना चलत है, और जल पोत वाले काम चलत है। तो ये सब चीज भी होना बहुत जरूरी है। तेकर से थी भगवान मोला बचा दी, तेकर से थी भगवान के मैं सहयोग करता हूँ। तेकर से थी रावण की आज राम डहर पलट गए, मोट डहर नहीं है। तेकर से थी 10 मुख से 10 इंद्री से एक साथ समुंदर के नाम निकली, माने हमारे गुरुजी का है कलब के। और जब कलब के ना तब तोर कलब के भीतर दिया तते बचने वाला नहीं है। तो ये है रावण के कल्पना व्याकुलता समुद्र के बंधे से ई भाव के साथ साधुवाद देवत कि सचमुच आज तक जैन कार्य कोनो नहीं करे तेन कार्य भगवान राम करे। जब मुमताज महल के याद में ताजमहल बना है तेन ला लोगन मन देखे बर जाते, तो तुहर मन के मैं पापरा था भगवान राम शीतल लाए बर जैन सेतु बना है तेल राम सेतु कहते, तेल ला देखे बर जरूर जाओ। ये भाव के साथ मैं अपन वाणी ले विराम देवता अंतिम भजन फिर आपसे विदा। बोले लखन से रामचंद्र की जय। दो अक्षर का राम नाम है जिसमें जग समाया, मुक्त कंठ से राम नाम को संतों ने है गाया। सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे। कण कण में प्रभु राम का दर्शन जिसने जग है बनाया। राम नाम की 2 अखियां हैं जिसमें राम समाया। राम समाए अखियों में मन मेरा हर्षाया। राम समाए अखियों में मन मेरा हर्षाया। सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे। उल्टा जपने वालों ने भी सदगति इससे पाई। सब वेदों में राम सार है कह गए भक्त गोसाई। घर घर राम
का दीप जला है परमानंद है आया, घर घर राम का दीप जलाए परमानंद है पाया। सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे। दो अक्षर का राम नाम है जिसमें जग है समाया, मुक्त कंठ से राम नाम को संतों ने गाया। सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे।